हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सोचा आज गांव से ब्लॉगिंग करती हूँ। कभी मैंने ब्लॉग नहीं कराया गांव से, बट आज ट्राई करूँगी आप लोगों के साथ यहाँ के थोड़े से रिचुअल शेयर करूँ। एक्चुअली सब कुछ हो गया, शॉर्ट्स के थ्रू जाएगा, बट आज बारात निकलेगी तो मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आज मैं ये रेड वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। आज मैं बिल्कुल एक प्रॉपर नई नवेली दुल्हन का लुक लेने वाली हूँ। एंड फिलहाल जो है, जब भी मैं अपने ससुराल आती हूँ मैं इसी कमरे में ठहरती हूँ। प्लीज़ डोंट जज, क्योंकि गांव में सब कुछ आपको बहुत ऑथेंटिक मिलेगा। वो खटिए पे मेरे जो है मेरी छोटे से सुपुत्र जो है लेटे हुए हैं, बिकॉज उसका पेट जो है आज ख़राब हो चुका है। और ये बेडशीट हम सुबह में उठा देते हैं, क्योंकि शादी में ना भी इतने लोग आ रहे हैं, बेडशीट बिल्कुल गंदी हो जाती है। तो उस बेडशीट को हटा के दूसरी बेडशीट अभी लगानी है मुझे। ये देखो, ये खिड़की से बिल्कुल ग्रीनरी दिखती है, मतलब वो सामने एक कच्ची मिट्टी के घर है। उस घर में भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो शादी ब्याह में हमारे यहाँ काम करने के लिए आते हैं। तो ये बिल्कुल एक प्रॉपर गांव है। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर पाऊँ। अब देखो, जहाँ मैं कैमरा घुमाऊँगी हर जगह आपको ग्रीनरी नज़र आएंगी। अभी तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। तो ये बिल्कुल एक प्रॉपर ऑथेंटिक गाँव है। ये रही मैं। इट्स बीन अ व्हाइल कि मैंने बिल्कुल लॉन्ग ब्लॉग शूट नहीं करा है। मौके पे चौका लगा दूँ। आई फील सो कॉन्शियस ओवर हियर कि शूट करने में, बट सब लोग ऐसे देखने लगते हैं, बट मतलब मेरे ससुराल वाले को छोड़ के, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। बट मैंने आज बोला कि नहीं, मुझे लॉन्ग ब्लॉग करना है। शॉर्ट तो मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर कर रही हूँ। तो मैंने अपना ब्लाउज़ जो है पहन लिया है, ग्रीन कलर का ब्लाउज़ है। एंड ये नोस्पिन मैंने कल पहना था, तो सोच रही हूँ कि इसी को पहने रहने दूँ अपना फेस। अभी ऐसे तो मैं नहा के आई हूँ, बट यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। मतलब कोलकाता से बहुत कम गर्मी है, लेकिन हो क्या रहा है ना कि वेदर का चेंज हो जाता है, तो चेहरा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जा रहा है। तो मैं फटाफट रेडी होती हूँ, तब आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये है मेरा मेकअप का भंडारा जो मैं कोलकाता से लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत मिनिमल सी चीज़ें लाई हूँ, जो बेसिक चीज़ें हैं वही। और ये बहुत कंपलसरी है। अभी मॉइस्चराइज ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो इस तरीके का एक वाइब्स ज़रूर रखिए, आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। मतलब फेस वगैरह को क्लीन करने के लिए, मेकअप वगैरह को क्लीन करने के लिए लाइफ सेवियर है। एक मस्ट हैव और ट्रैवल एसेंशियल है, मैं आपको बोल सकती हूँ। फटाफट ना, कभी कभी हम आलस कर देते हैं, दूसरी जगह जाते हैं तो उतना हमें मन नहीं करता सब कुछ करने का। मतलब क्लीनर वगैरह निकालो, फेस को क्लीन करो, बट यह है कि एक आप निकाल लो। देखो कितने अच्छे तरीके से काजल वगैरह या फिर सिंदूर जो हो गया आप पोंछ सकते हो, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो एक ज़रूर लेना अगर आपको भी कहीं ट्रैवल करना है तो। मैंने सोचा था ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बट लिटरली यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। और ये लिपस्टिक ना मैंने ऑर्डर करा था, जिस दिन मैं आने वाली थी उसी दिन मुझे रिसीव हुई थी। ये लिपस्टिक के शेड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड ये ट्रांसफ़र प्रूफ तो नहीं है, मार्स की लिपस्टिक है, बट सच पे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब बहुत सालों के बाद शायद मैंने इस तरीके की लिपस्टिक लगाई है, नहीं तो मोस्टली अभी मैं ये सारे लिक्विड लिपस्टिक ही यूज़ करती हूँ। एक ये लिपस्टिक भी मैंने करवा चौथ में लिया था, आप लोगों को रेकमेंड किया था, फेसेस कैनेडा का है। और ये लिपस्टिक अगर आपको रिजनेबल कुछ चाहिए, मस्ट बाई लिपस्टिक है। अगर आप पूछोगे कि कौन सा शेड है, तो मैं आपको डेफिनेटली इसका जो शेड नंबर है वो बता दूंगी। ये बॉक्सेस के हिसाब से मिलते हैं, ये आपको 3 का शेड मिलेगा। सो दिस इज़ माई कम्प्लीट लुक राइट नाउ। तो कुछ ऐसा लग रहा है मेरा मेकअप कुछ भी नहीं करा, मतलब अपने फेस पे सिर्फ मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया और बीबी क्रीम, फाउंडेशन, नथिंग। आईब्रो को थोड़ा सेट कराया, काजल लगाया है, लाइनर भी नहीं लगाया, शेडो भी नहीं लगाया है, एंड थोड़ा सा न्यूड लिपस्टिक लगाया, दैट्स इट। अभी मैं बिंदी लगाऊंगी एंड साड़ी पहनूंगी। सो आई होप ये सिंपल सा लुक आप लोगों को मेरा आज का अच्छा लग रहा हो। यहाँ पे चीज़ें बहुत अलग है, वहाँ पे कोलकाता में कोई नहीं है, सिर्फ हम हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी फैमिली है। एंड मतलब इस फैमिली की मैं बड़ी बहू हूँ, तो मुझे उस तरीके से अच्छे से बन ठन के रहना पड़ता है अभी यहाँ पे शादी में। तो दिस इज़ माई कम्प्लीट लुक। मैंने ग्रीन और रेड कलर की चूड़ियाँ मिला के पहनी है, और ये साड़ी रेड कलर की पहनी है। तो आप लोगों को बस मैं अपना जो अभी है बन बनाऊँगी, तो आप लोगों को ये स्टाइल कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। आप लोगों के चलते मैं आज फर्स्ट टाइम गाँव में ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आप ये देख रहे हो, ये हम लोगों का छत है। यहाँ से पूरा व्यू दिखता है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और उधर देखो, और यहाँ पे मिर्चियाँ सूख रही हैं, मतलब बिल्कुल आपको देसी ऑथेंटिक फील मिलेगा। यहाँ पे तुलसी जी का पीड़ा है। और अब सामने में देखो, हर जगह आपको खेत ही खेत नज़र आएंगे। यहाँ पे भुट्टे लगे हुए हैं, और सामने में भी खेत है। और वो सामने आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। एक्चुअली धूप में मुझे भी नहीं दिख रहा है कि मैं क्या शूट कर रही हूँ, एंड हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो एक छोटा सा
स्कूल है जहाँ पे छोटे छोटे गरीब बच्चे जो रहते हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं। और ये हमारे घर का पीछे का हिस्सा है, मैं आपको नीचे से जाके दिखाऊंगी। बाहर बहुत सारे कपड़े सूख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी आपको मैं क्या बोलूँ एस्थेटिक नहीं मिलेगा। सब कुछ आपको बिल्कुल प्योर देसी वाला जो वाइब्स होता है ना वो मिलेगा। है मेरे हस्बैंड की मामी जी, एक्चुअली उनकी 5 मामी है, यस तो उनमें से ये एक मामी ये हैं, तो बहुत स्वीट है। मैं कपड़े फैलाने के लिए जा रही थी तो सी वॉज लाइक कि दो मैं फैला देती हूँ तो तुम्हें धूप लगेगी, तो अच्छा लगता है यार कोई आपके लिए एफर्ट्स डालता है। तो वो कपड़े फैला रही हैं यहाँ पे। सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं, जो सूखे हुए थे वो ले भी लिए हैं और ये खाली बाल्टी भी ले ली है। तो चलो चलते हैं नीचे। अभी छत पे तो खार काफ़ी धूप है, मैं कहाँ से जाऊँ। सो आई एम डन। अब नीचे जाके ना ब्रेकफास्ट करूँगी। बहुत ज़ोर की भूख लगी है यार, मैं क्या शूट कर रही हूँ, क्या आ रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये है आज का ब्रेकफास्ट, दाल, भिंडी की सब्जी और सिंपल रोटी। चलो इसको एंजॉय करते हैं। यहाँ पे मेरे पिया जी सेव करके आए हैं, तो थोड़ा सा फिटकरी रब करें क्योंकि उनको बहुत इरिटेशन होती है सेव करने के बाद। बच्चा इतना गुस्से में क्यों है भाई? ये बच्चा इतने गुस्से में क्यों है? इधर देखो, आज तुम्हारे साथ एक वीडियो शूट करेंगे। पता है कल हम चल रहे थे अंगना में और मेरा आंचल पकड़ लिया, आंचल पकड़ के टान रहा है। हम बोले ऐसे करना बाबू, तुम्हारे साथ एक वीडियो बनाएंगे। सिवोहा हम इधर देखो, इधर 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 देख। ये है मेरी देवरानी जो हमेशा आपको नाइटी में ही मिलेंगी। इधर बोलो हाय, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करो। हाँ मेरा नाम है, मेरा नाम हाँ आप लोग मुझे YouTube पे बोलो YouTube पे लाइक करिएगा। ऐसे लाइक कर लेगा, ऐसे करो, ऐसे मुंह का दिखाओ, ऐसे लाइक कर लेगा। अब बोल दो बाय, हाथ निकालो, बाय। हाँ हाथ निकाल के ऐसे ऐसे करो बाबू, बाय बाय, ऐसे बाय। रुको, ऐसे करो, फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाई किस ऐसे बेटा, फ्लाइंग किस दो। और हम बिहार में ऐसा होता है कि कोई भी शुभ काम होता है तो पैर में आलता लगना और पीला सिंदूर लगना बहुत कंपलसरी होता है। इन दिनों दोनों चीज़ों के बिना बिहारी ब्याह जो होता है बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है। एंड थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो साउंड मतलब सुनने को मिलेगा। बड़ा बनेगा ना, सवाल बनेंगे जी सवाल क्या बनेगा चाची? हाँ बाप का बेटा अभी कौशी भाग ना रहा है ना। और आज मुझे मेरे अपने खुद के ही पाँव बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और ये है मेरी मौसी सासू माँ का घर, मतलब पास में ही है। मैंने आपको दिखाया था, वो देखो वहाँ पे छत पे मैं कपड़े फैला रही थी। जैसे बड़ी मम्मी और मेरा घर है और इस घर में शादी, मतलब मेरी मौसी सास के घर में शादी है, तो वहीं पे हम आए हुए हैं। सो अभी थोड़ी देर बाद बारात निकलेगी तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और सामने में देखो सारे जो जेंट्स है ना उनकी बैठक लगी हुई है, ये देखो सब चुगली हो रहा है बैठ बैठ के। कहाँ वीडियो बना रहे, फ्लैश दिख रहा है क्या आपको? चश्मा नहीं पहले दिखाई नहीं दे। सही बात बोले हैं। सब जितना व्यू आएगा उसमें से सुनिए मामा जी, सब औरत को बदनाम कर दिया कि गॉसिप करती है। सबसे ज्यादा गॉसिप तो जेंट्स लोग करता है। तो हम लोग काम का गॉसिप। अच्छे, हम लोग भी काम ही का गॉसिप करते हैं। ये मेरे मामा ससुर जी लगते हैं, तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं औरतों का कोई काम नहीं है, इस घर की बात उस घर में करते हैं। तो इस तरह से हंसी मजाक चल रहा है बिल्कुल। को दिख रहे हैं ना, इनका एक पाँव नहीं है जैसा आप देख पा रहे हो, मतलब बैसाखी लेके शायद ये चलते हैं। लेकिन ही सो इंडिपेंडेंट, मतलब खुद से सारे काम करने के लिए देखो, खुद से स्कूटी वगैरह सब कुछ ड्राइव कर रहे हैं। और अभी एक दो करके सारे गाँव वाले परिवार सब इकट्ठा हो रहे हैं बारात जाने के लिए। इधर देखो, ऐ चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू। ये शादी की तैयारियां में सब कोई लगे हुए हैं, तो बहुत सारे मेहमान बस आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये देखो गांव के कितने छोटे छोटे जो टमाटर होते हैं ना, मतलब बिल्कुल देसी चेरी टमाटर है, वो है ये। और ये हो गया फ्रिज बंद।
और इस वीडियो में मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा जो ओरिजिनल वॉइस है वो आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ, ताकि गांव का जो भी ऑथेंटिसिटी है या फिर जो भी ओरिजिनलिटी है आप लोगों तक पहुंच पाए। बहुत ही फेयरलेस होके मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि मैंने कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं किया, बिल्कुल रॉ फुटेजेस जो थी बस रिकॉर्ड की और आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। बिकॉज मैं बिल्कुल भी, मुझे शर्म नहीं आती है गाँव के कल्चर को आप लोगों तक पहुँचाने में, क्योंकि गाँव ही हमारी जड़ें हैं। अगर ये नहीं रहेंगी तो चीज़ें शायद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आज मैं आप लोगों से अपने ससुराल वाले को मिलाती हूँ। ये मेरे 2 देवर है, ये सबसे छोटे देवर है जो बैंक में हैं, और ये है मेरे सजनवा जी, और ये है मेरे सेकंड नंबर पे देवर। मेरे हस्बैंड 5 भाई है, जैसे मैंने पहला भी बोला, और ये 1 मैन आर्मी बन के बिल्कुल खड़े हैं। ये भी मेरे देवर लगते हैं जिनके घर में शादी है, और यूरिशु का बिल्कुल जो है फ़नी मोमेंट चालू है। तो बारात निकल चुकी है, इसके बाद सबको हम लोग यहाँ पे अच्छत को जो है छीट रहे हैं। और ये गाँव के मेरे बाहर का एरिया है जहाँ पे बिल्कुल बड़ी बड़ी छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें हैं। तो मैं हर एक चीज़ को, छोटी छोटी फुटेजेस को आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ और भी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। बारात जाने के बाद में रात में यहाँ पे एक रिचुअल होता है जहाँ पे सारी औरतें इस तरीके से डांस करती है, जिसको कहते हैं झूमर खेलना। तो मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इस मोमेंट को एंजॉय कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि ये ओरिजिनल वॉइस भी आप लोगों तक पहुँचाऊँ, बट आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इसको बोलते हैं झूमर खेलना। तो आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा। और ये बारात के दूसरे दिन की फुटेजेस है। दुल्हन के यहाँ पे वेलकम की तैयारी हो रही है, जिसको जितना आया उस अकॉर्डिंग यहाँ पे डेकोरेशन स्टार्ट है। और ये मेरी मामी जी हैं, और ये मेरी देवरानी है, और पास के घर में आपको दिख रहा है सामने में, वहाँ पे भी आज तिलक है। तो बहुत ज़्यादा लगन है, ब्राइड और ग्रूम जो है आ चुके हैं। ये गांव है, मतलब प्रॉपर देहात आप बोल सकते हो। सो यहाँ पे जितनी भी गांव की लेडीज़ होती है ना, इसको परछन बोला जाता है कि जब दुल्हन आती है तो उसको परीछ के उतारा जाता है। और ये जो ड्राइवर भैया है ना, वो डिमांड करे कि जब तक आप मुझे 10,000 नहीं दोगे, मैं जो कार का दरवाज़ा है वो नहीं खोलूँगा। तो बस ये छोटे छोटे शगुन होते हैं। बहुत सारी मोल भाव या बार्गेन करने के बाद में कार का दरवाज़ा खुला। एक्चुअली जो बारात थी वो बहुत दूर गई थी, तो सब कोई आते आते बहुत टायर्ड हो चुके थे। एंड ऑब्वियसली ब्राइड भी उस दिन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं और शादी भी बहुत टाइम लगता है। ये आप सूप देख रहे हो, सूप में गोबर और चावल के इस तरीके से बॉल्स रहते हैं, जो जिससे जो है दूल्हे दुल्हन को नज़र उतारी जाती है। और जितनी भी लेडीज़ होती हैं वो पहले जो दुल्हन है उसको सिंदूर लगाती है, और दुल्हन भी सामने वाली लेडीज़ को सिंदूर लगाती है। फिर गोबर और चावल के जो उपले होते हैं उनसे 5 बार निहूच के फिर उसको फेंका जाता है। और ये दुल्हन की जेठानी है, सेकंड नंबर पे हैं ये। तो अब ये जो है ये रस्म कर रही हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी रस्मों के बाद में ये रिचुअल कंप्लीट हुआ है। फिर हमारे यहाँ जो मौनी दौरा, या फिर आप बोल सकते हो बैम्बू बास्केट, उस पे दुल्हन को इस तरीके से घर में एंट्री होती है। मेरे साथ भी ये हुई थी। तो ये सारे मोमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं एंड लाइफ टाइम मेमोरी। वेलकम के बाद में दुल्हन को और दूल्हे को जहाँ पे मंडप होता है, मतलब मड़वा छवाई होता है, उसके यहाँ पे बिठाया जाता है। उसके बाद जितनी भी लेडीज़ होती है चुमावन करती है, क्योंकि बिहारी कल्चर में चुमावन और ऑरेंज सिंदूर, आलता, ये सब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मेरा भी टर्न आया, तो धीरे धीरे करते करते मैं भी ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत सीख गई हूँ। हाँ, एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट आपको चीज़ें सीखना पड़ता है। जैसे बड़े बताते हैं वैसे मैं करती चली जाती हूँ। तो प्लीज़ अपने फीडबैक देना ना भूलिएगा कि आपको ये जो देहात की शादी है ना वो कैसी लग रही है, मतलब प्रॉपर गांव की जो शादी है वो कैसी लग रही है। चीज़ें हमारे यहाँ भी हैं इसी तरीके से, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। जैसे मेरे मायके की शादी और मेरे ससुराल की शादी में, जो बहुत दिनों से मेरे ब्लॉग चैनल का हिस्सा हैं, उन्होंने मेरी मायके की भी शादी देखी है अब, और आप लोगों ने मेरी ससुराल की भी शादी देखी है। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी। फिर यहाँ पे द्वार छेकाई की रस्म हो रही है। जितनी भी दूल्हे की बहनें होती हैं वो नेक मांगती है।
जो भी बिहार से हैं, आप अगर इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं जो ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। फिर दूल्हे की बहनें ही दुल्हन और दूल्हे के पाँव को धोती है, और ये हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे देहाती ब्याह का। इसको बोलते हैं घर भरना, जिसमें चावल 5 बार दूल्हे के हाथ में दिया जाता है और पूछा जाता है किसका घर भर रहे हो, तो 4 बार बोला जाता है कि माँ बाप का घर भर रहा हूँ, और 1 बार बोला जाता है सास ससुर का। उसके बाद में इसको बोलते हैं दही बड़ेड़ी। इसमें जो दाल घोटनी होती है उसके ऊपर दही और चावल और सिक्का रहता है, उसको इस तरीके से दीवार में ऊपर चिपकाना होता है। इसमें जो दुल्हन के जेठ होते हैं, कहते हैं कि इसी वक्त उनका दुल्हन का मुंह देखा जाता है। उसके बाद में जो जेठ होते हैं वो कभी भी दुल्हन का जो फेस है वो जल्दी से नहीं देखेंगे। बस ये एक छोटा सा रिचुअल है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज के डेट में चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, बट जो रिचुअल्स है उसको करके अगर किसी को खुशी मिलती है तो चीज़ों को करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। और इन सारी रस्मों के बीच में छोटी छोटी हंसी मजाक नोक झोंक, उसका लुत्फ़ ही अलग होता है। तो जब भी आपको कोई भी वेडिंग अटेंड करने का मौका मिले तो आप ज़रूर जाइए। जीवन के ये पल भी बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। एंड आजकल तो ये जो अंगूठी वाली रस्म होती है, आई थिंक हर एक जगह पे होती है। तो आप लोगों ने जितने भी रस्म देखे उनमें से कौन सा रस्म जो है आपके घर में भी होता है? अगर आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी पहलू मेरे साथ बांटना चाहते हो कमेंट सेक्शन में, मेरे से एक और भी मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हो सिर्फ सब्सक्राइबर के अलावा, तो आप ज़रूर से अपने विचार या फिर आपकी जो भी ज़िंदगी की कुछ हिस्से हैं अब मेरे साथ, अपनी सखी बहन या फिर कुछ भी जो आप मुझे समझना चाहते हो सोच के मेरे साथ बांट सकते हो। तो ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। ब्लॉग बहुत कम लाइक करते हो जिससे मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे ब्लॉग आप लोगों को अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, लाइक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई एम डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन माई बोथ चैनल, मतलब बोथ चैनल पे मैं एक्टिव हूँ। शादी में हूँ फिर भी रात को बहुत मशक्क़त के साथ में इतनी भीड़ भाड़ में जगह निकाल के किसी कोने में घुस के वॉइस ओवर करती हूँ, आप लोगों तक वीडियो टाइमली पहुँचाती हूँ, और इसको बोलते हैं घर भरना। कहते हैं कि अनाज को अगर छू के रखा जाता है तो दुल्हन और दूल्हे का घर हमेशा भरा पूरा रहता है। इतनी सारी रस्में होने के बाद में फिर दुल्हन की जो है पाँव को धोया जाता है। तो एक लड़की बहुत कुछ अपना छोड़ के अपना एक नया जीवन शुरू करने जाती है, तो हम लड़कियों को ना यार कुछ नहीं चाहिए, बस छोटे छोटे एफर्ट्स के अलावा जब सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो खोइचा दिया जाता है। दुल्हन जो है सबको खोइचा देती है हमारे यहाँ। ये एक ठेकुआ का वेरिएशन होता है, एग्जैक्ट नाम तो मुझे नहीं पता है, पर अगेन यहाँ पे सिंदूर एक दूसरे को लगाया जाता है, और पंखे के ऊपर इस तरीके से कुछ जो ये चीज़ है खाने वाली मुझे भी नहीं पता है, आई एम सॉरी, तो उसको जो है आंचल में दिया जाता है। तो बारी बारी करके वहाँ पे जितनी भी औरतें थी हम सब ने ये लिया। तो बहुत मशक्क़त और मेहनत के बाद में आप ये जो 19 मिनट का ब्लॉग देख रहे हो मैंने एडिट करा है, बनाया है, तो प्लीज़ प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा। राधे राधे।